हेलो माय क्यूट लवली पीपल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनाली डायरीज पार्ट 2 ब्लॉग 4। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी, तो शुरू करते हैं पार्ट 2। तो हमारे पार्ट 2 की शुरुआत होती है एक खूबसूरत सी सुबह के साथ, जिसका नज़ारा सुबह उठते ही कुछ ऐसा था। मतलब एक खूबसूरत सी सुबह, हाथ में कॉफ़ी, ओहो तो दिन ही बन जाता है ना। तो बस इसी सुबह को देखते हुए हम शुरुआत कर रहे थे अपने सेकंड डे की ट्रिप की, जहां हम निकलने वाले थे अपनी नई डेस्टिनेशन की ओर। तो ये सब देखते देखते हम हो गए थे रेडी, और रेडी होने के बाद हम निकल पड़े थे अपने नए सफ़र पर। और वो सफ़र हमारा जा रहा था लाहौल स्पीति, रोहतांग पास और अटल टनल को क्रॉस करते हुए। इन्हीं सब को देखते हुए मैं दिखाती हूँ आपको वहाँ के नज़ारे। तो शुरू करते हैं। इन पहाड़ों की खूबसूरती को देखते हुए हम पहुंच गए थे अटल टनल रोहतांग। लुक एट दिस, इस टनल की इस पार की दुनिया और उस पार की दुनिया बिल्कुल ही अलग है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो उस खूबसूरती को देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं इस टनल के सफर को। तो आप भी देखिए इस तो देखिए उस पार की दुनिया, मतलब अटल टनल के उस पार की दुनिया देख के मतलब वाह, इतने खूबसूरत नज़ारे थे ना। जितना मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जो आप सामने से देख रहे हो उस चीज़ को फील कर पाओगे। हवा में इतनी पॉजिटिविटी, मतलब एक एक फ्रेशनेस आपको दूर से ही फील होने लग जाती है। एक लगता है कि बस कहाँ ही आ गए हम। और वाओ के अलावा और कोई वर्ड आपके मुंह से निकल ही नहीं सकता। मतलब इतनी खूबसूरती है ना वहां पर। एक शांत वातावरण, शांत लोग और शांत नज़ारे। इन पहाड़ों की खूबसूरती के साथ आपको एक और खूबसूरती देखने के लिए मिलेगी, जो थी मेरी नंद की। सो यहाँ पे एक ब्यूटी दूसरी ब्यूटी को फुल कंपटीशन दे रही थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरी सिस्टर इन लो गाड़ी के सनरूफ से बाहर थी, तो फुल कंपटीशन चल रहा था। मतलब एक पहाड़ों की ब्यूटी और दूसरी मेरी सिस्टर इन लो की ब्यूटी, तो दोनों एक दूसरे को फुल कंपटीशन देने में लगे हुए थे। तो चलिए उस पहाड़ों की खूबसूरती को ज्यादा ध्यान से देखते हैं, वरना मेरी नंद को नजर लग जाएगी। तो ये हम पहुंच गए थे लाहौल स्पीति। तो देखिए यहाँ की जो सुंदरता, खूबसूरती, ये जो बर्फ वाले पहाड़ थे ना, इनकी खूबसूरती से एक आंख को सुकून दे रही थी। तो उसी सुकून का हम लुत्फ उठा रहे थे अपनी गाड़ी में बैठकर। उस टाइम पे बाहर का टेम्परेचर -1 डिग्री चल रहा था जिस टाइम हम यहाँ पहुंचे थे। तो अब शुरू होने वाला था इसके बाद हमारा एक फोटो सेशन। तो चलिए, तो यहाँ हम अब अपनी गाड़ी लगा के हम निकल पड़े थे अपने फोटो सेशन के लिए, एक बेस्ट प्लेस ढूंढने के लिए जहाँ की लाइटिंग भी अच्छी हो, वाइब्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाली आए, मजा आ जाए। मतलब ऐसी वाइब्स थी। और ये शुरू हो रहा था हमारा फोटो सेशन। इस फोटो सेशन के बाद हम निकलने वाले थे वापस अपने होटल की तरफ। तो ये था हमारा प्यारा सा बच्चा जिसकी फर्स्ट ट्रिप थी। हमने सबसे ज्यादा एंजॉय किया यहाँ पे। हम फोटो सेशन कराए रहे थे, उसके बाद मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड लग गए थे अपने आइस के साथ खेलने में। तो मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर दोनों ही स्नो के साथ बहुत मजे कर रहे थे। उन्हें देख के हम और भी ज्यादा मजे कर रहे थे। फिर जब हम अपने होटल की तरफ वापस निकल रहे थे, तो वहीं पे हमें रास्ते में पता चला कि टनल बंद थी, कुछ टाइम के लिए बंद कर दी गई थी। शायद वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, हमें जब इसलिए पता चल गया था कि टनल थोड़ी देर के लिए बंद है, तो हमने अपनी गाड़ी की स्पीड भी थोड़ी स्लो कर दी थी, क्योंकि हमें नहीं पता था वहाँ कितना टाइम लगने वाला है। तो उसी दौरान हम बैठे हुए, हम सब चारों, हमारा जो फोर का स्क्वाड है, हम वेट कर रहे थे। तो तब तक हम गपशप में लगे थे। तो सुनिए आप भी वो हमारी गपशप। देखोगे तो ही तो पता चलेगा।
ये वो बोरियत होने वाला फेज है ना जो हम वेट कर रहे हैं, एज जीजू सेड। वैष्णो देवी में भी स्नोफॉल हो गई है। देव पीछे देखना तो, जीजू 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 देखो तो, जरा फॉलोअर्स को बोल दो क्या कर रहे हो। जीजू क्या कर रहे हैं? एनी के फॉलोअर। जीजू हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे अटल टनल के बाहर रुके हुए हैं, हमें यहाँ पे जबरदस्ती रोका गया है। हमें ये क्यों? नहीं क्यों? पता कि जीजू हम क्यों? यहाँ पे क्यों खड़े हैं और क्यों हमें रोका है। जीजू कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बाहर का? मजा आया? Experience हमारा बहुत अच्छा रहा है। हम यहाँ पे परिवार के टूर के लिए आए हैं। और हमारा तो बच्चा बेचारा वेट करते करते सो ही गया कि टनल खुलेगी कब। टनल खुलने के बाद हम पहुंच गए थे चाय पीने के लिए, जहाँ का नाम था चाय सुट्टा बार। गाइस यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, और प्लीज आप मेरे सिस्टर इन लॉ के लुक पर मत जाना, वो मेरी बेटी का ब्लैंकेट हैंडल कर रही थी बहुत प्यार से। तो यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, आप जब भी वहां जाए यहाँ की चाय जरूर ट्राई करना, मतलब दिल खुश कर देने वाली चाय आपको यहाँ मिलेगी। और ये थे वहां पे बैठे हुए डोगेश भाई, जो कि वहां पे भी सर्दी का लुत्फ उठा रहे थे। जोर से तू कर दिया तो होटल पहुंचने के बाद हम सबने खेला था पूल। जीजू ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, इवन मैंने भी खेला था। बट मैं अपने आप को तो रिकॉर्ड कर नहीं सकती थी ना, तो इसलिए आप सब इन्हीं को देख के खुश हो जाइए। और तब तक वेट कीजिए मेरे थर्ड पार्ट का, देखिए मेरी थर्ड डेस्टिनेशन क्या थी और वहां पे हमने क्या क्या किया। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, वेट फॉर थर्ड पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।